और बिलखुसूस हाफिज व कारी अनवार अशरफ साहब, इन्होंने वो काम किया और आप लोग अभी वो काम कर रहे हैं जिसका मिसाल इलाके में नहीं मिल रहा है। इदारे हैं, मदरसे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, निकलने वाले निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप अपनी गाढ़ी कमाई कमा करके अपने हलाल रोजी को बचा करके आप भी खाया, बच्चों को खिलाया और मदरसा भी बनाया, मस्जिद भी बनाया, अल्लाह इसका बदल आपको अता फरमाया और फरमाएगा। बहुत वो काम आपका किया है। हाँ, एक पेशवा, अनोखा पेशवा हाफिज व कारी अनवार अशरफ के नाम से आपको मिला, जिन्होंने सोए को जगाया, जगाए को खड़ा किया और वो काम आपके काम गांव में अंजाम किया है जहां बड़े बड़े मशहूर और बड़े बड़े दौलतमंद गांवों में वो काम अंजाम नहीं पाया। तारीख साज काम आप किया है और यकीनन ये काम आप करते रहेंगे तो अल्लाह ताला इसमें कोई कमी नहीं देगा। आप करते रहेंगे। मदरसे तो हम लोग टिकरानी में चलाते हैं, बगैर चंदा के नहीं चल सकता है जी, बगैर चंदा के नहीं चल सकता है, एक दिन भी नहीं। गांव वाला सीधे झटका दे के भगा देगा, लेकिन वाह रे गोविंद पुपेला के दयालु मुसलमानों, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं पूरे दूर दूर तक के देख रहा हूँ, ऐसे ही नहीं करा, रिकॉर्ड तोड़ दिया कि आपने वो काम करके दिखाया जो बड़े बड़े गांव वाला नहीं कर सकता, बड़े बड़े बस्ती वाला नहीं कर सकता, बड़े बड़े पैसे वाले नहीं कर सकते। आज आपका गांव ये जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर उड़ रहा है। इंशाअल्लाह आपका यही जज्बा रहा तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। कोई तकलीफ करने के लिए मैं नहीं कि अपना मौजू पकड़ूं, ये पकड़ूं, वो पकड़ूं, बोलूं। अब बोलूंगा तो बूढ़ा हूँ क्या, 1 घंटा 2 घंटा बोल ही जाता हूँ, मैं बोलूँगा। बहुत रात हो गई है, बार बार फोन कर रहे थे कारी साहब, अब कहाँ पर हैं, अब कहाँ पर हैं, अब कहाँ पर हैं। आज की दावत आज में आना था, लेट तो होबे करेगी, मगर फिर भी लेट क्या, ये आधा घंटा से बेसी पहले आ गए है ना, पूरा हो गया। अल्लाह ताला करम फरमाए, आप लोगों के जज्बा को अल्लाह सलामत रखे और ये नूरानी मंजर बार बार देखने के लिए हम सबको मिले और अल्लाह आप तमामी आदमी के रोजी में बेपनाह बरकत रहमत अता फरमाए और अल्लाह ताला को शाद आबाद फरमाए, यकीनन फरमाएगा। इसलिए समझ लीजिए कि बूढ़े राह पर कोई 10 रुपया खर्चा करता है तो 100 की बरकत खत्म हो जाती है। यूं समझ लीजिए 10 रुपया के कोई तारी शराब पी लिया, जुआ खेल गया, गलत जगहों पर खर्चा कर लिया, 100 निकल गया उसके जेब से, बल्कि बेसी भी। और 10 रुपया आपने इन आलमा हाफिजा और आलिम हाफिज पर खर्चा कर लिया तो यकीन मानिए कि 10 के बदले में परवरदिगार आलम आपको बेहिसाब अता फरमाता है। तो आप एक एक आदमी पूरी तरह से ये कह लीजिए कि नेक काम में कोई खर्च करता है ना, पैसा न घटता है, बढ़ते चला जाता है। आप ही के गांव की मिसाल है, न खर्चा कर रहे थे, कहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई, ये रही कोई कुछ हो कुछ जी। आज आप जब खर्चा करने लगे हैं अल्लाह की राह पर, पूरे गांव यहाँ से वहां तक के बिल्डिंग बना दिया और यकीनन जिन लोगों का न बना है अपने दिल को कुशादा करे, खोल के रखे। मेरा
यकीन बोल रहा है कि तमाम का बन जाएगा, शर्त है कि खुलूस रहना चाहिए। बहरहाल जनाब वाला, मेरा रब सबसे पहले पढ़ा अभी हाफिज जुनैद साहब और कारी अनवार सब यही बात बोल रहे थे कि ये मकान दुकान अलग, दौलत और रुपया अलग, जमीन और जायदाद अलग। आपका बेटा अगर एक हाफिज कुरान हो गया तो ये सब नीचे, आप सबसे ऊपर। पैसे वाले जुनैद साहब के बाप कितने खुश होते होंगे। आज क्या खुश होंगे, क़यामत के दिन खुश होंगे, कहोगे हमारे यहाँ भी जाओ। सुभान अल्लाह। तो हजरत बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला आप फजल फरमाए। और इसी तरह से आप तो देखा हाफजा करते क़यामत के दिन, अभी कह रहे थे खाली उधर अच्छी आवाज़ नहीं जा रही थी, दीवार के पीछे हम थे ना, आवाज़ जा रही थी, बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि क़यामत के दिन हाफिज के बाप के ऊपर जो है औरंगजेब आलमगीर अपने एक बेटा को हाफिज बनाया। औरंगजेब आलमगीर अपने बेटा को योग के हाफिज बनाया। जब बन करके आया तो वो गया अपने दादा, उनके उसके बाप का नाम शाहजहां की क्या नाम था, बाप से मिलने के लिए, दादा से मिलने के लिए लड़का। जब दादा के मिलने गया तो दादा की कहा, दादा मैं हाफिज बन करके आया हूँ, आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अरे बाप, हम क्यों खुश हों, काश के मेरा बेटा भी हाफिज बना होता तो क़यामत के दिन परवरदिगार आलम नूरानी ताज मेरे सर पर रखता। अब तू तो हाफिज बन करके आया तो तेरे बाप के ऊपर नूरानी ताज पड़ेगा, हमको जो खुश हो। ये बात जब हजरत औरंगजेब सुना, 1 महीना के अंदर में हाफिज कुरान हो गए और बाप के यहाँ गए, कहा कि अब्बा मेरे सर पर ताज होगा नूरानी, आपका बेटा भी हाफिज बन करके आया, आपके सर पर भी ताज होगा, आपके सर पर भी ताज होगा। तो हजरत मामूली बात है, ये लड़का हाफिज बना, क़यामत के दिन न खाली साहब कह रहे थे शायद वही बात, जन्नत फरिश्ते बड़ी मेहनत किया, चलो जन्नत में चलो, ये ना जाए, ये नहीं जाएगा। काहे न जा रहे हैं, बुआ दौड़ दौड़ के लाए, लालच न लग जाइए, रखे ना वो जो है ये हाँ जन्नत में नहीं जाएगा, खड़ा रहेगा। कहे बे जन्नत में क्यों नहीं जा रहे हो, तो कहेगा कहेगा ए अल्लाह, मैं हिफ्ज किया, हाफिज कुरान बना, तो मुझको जन्नत में दाखिल कर रहा है। हमारे माँ बाप इतने मेहनत और मुशक्कत से परवरिश किया और गाढ़ी कमाई कमा करके हम में खर्च किया, वो सब तो लाइने में खड़े हैं उधर। जब तक कि वो ना जाएगा जन्नत में, अल्लाह तेरी जन्नत में मैं भी नहीं जाऊंगा। रब की रहमत तरफ उठेगी, हाफिज साहब के माँ बाप को भी ले ले, जन्नत में ले जा, तो हाफिज साहब पकड़िए और लेके जन्नत में चले जाइए। मगर हाफिज साहब अभी न हिलेंगे, आप क्यों नहीं हिल रहे हो, अब माँ बाप के लो जन्नत में चले जाओ। कहा कि माँ बाप तो हमें जन्म दिया, पासा पोसा पाला और ये कारी अनवार के हवाला कर दिया, मदरसे में डाल दिया। ए अल्लाह उस मदरसे में दामे दिरमे कदमे सुखने, 1 शेर दिया किसी ने, 1 रुपया दिया किसने, जिसके मदद से मैं पढ़ करके हाफिज हुआ। ए परवरदिगार आलम, वो तमाम मददगार जब तक के मेरे साथ जन्नत में नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊँ। कहो हाफिज साहब
सबको पकड़ के ले जाइए जन्नत में। कितने खुश नसीब है कि आप लोग खुश हैं, मदद करते हैं। एक जन्नती गोविंदपुर बेला के मुसलमानों, आखिरत में भी तेरे लिए जन्नत है और यहाँ भी जन्नत है।